धर्मांतरण मामले में अब ईडी की एंट्री हो गई है। जो अवैध धर्मांतरण का आरोपी है जलालुद्दीन, उस पर अब ईडी ने शिकंजा कसर दिया है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जांच की जाएगी। 6 विदेशी बैंक खातों की जांच करेगी ईडी। जलालुद्दीन के मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की जाएगी ईडी की तरफ से। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अवैध धर्मांतरण का आरोपी जलालुद्दीन, जिस पर अब ईडी का भी शिकंजा कस गया। ईडी की टीम ने यूपी एटीएस से एफआईआर की कॉपी ली है और जलालुद्दीन पर 100 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप भी है। तो अब ईडी भी जांच करेगी। अवैध धर्मांतरण नेटवर्क का सरगना है, विदेशों से 100 करोड़ रुपए की फंडिंग भी की है। एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, धर्मांतरण गिरोह के पूरे सिंडिकेट की जांच होगी। ऐसे भी खबर है जमालुद्दीन से जुड़े लोगों की संपत्ति की जांच होगी। यूपी एसटीएफ की जांच में करोड़ों के लेन देन की जानकारी मिली है। सिंडिकेट के बैंक खातों में करोड़ों का लेन देन सामने आया है। तो ये छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जिसका टेरर कनेक्शन भी लगातार एक सवालों के घेरे में है। विदेशों से, इस्लामी देशों से इस बाबा को फंडिंग होती थी, जिसके बाद इसने अपना ये आशियाना बलरामपुर जिले में बनाया हुआ था, जिस पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। इसी के अंदर आलीशान बड़े बड़े कमरे हुआ करते थे। उन्हीं कमरों में लोगों को बुलाकर, मुख्य तौर पर महिलाओं को बुलाकर बरगलाया जाता था, ब्रेन वॉश किया जाता था, मोटी रकम दी जाती थी और फिर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए जबरन दबाव भी बनाया जाता था। उसी आशियाने पर देखिए कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। लोगों का ये कहना है, आसपास के लोगों का, कि जमालुद्दीन का एक पैर इसी आशियाने में रहता था तो दूसरा पैर विदेशी यात्राओं में रहता था। वो पिछले सालों की अगर बात करें तो 40 से 50 बार जो है इस्लामी देशों की यात्रा कर चुका है, विदेशों में ज्यादा रहता था। बलरामपुर में 3 करोड़ की अवैध कोठी पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। छांगुर के टारगेट पर हिंदू लड़कियां ही रहती थी। हर जाति की लड़कियों का रेट फिक्स किया हुआ था। सिंडिकेट से जुड़े 2 दर्जन बैंक खाते मिले हैं। 6 विदेशी खातों की जानकारी भी मिली है। विदेशी खातों की जांच अब ईडी की टीम करेगी। मामला दर्ज हो चुका है। छांगुर के ट्रस्टों और फर्मों की जांच भी की जाएगी। अवैध धर्मांतरण नेटवर्क का सरगना है जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा। विदेशों से 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई। 40 से ज्यादा इस्लामिक देशों की यात्रा कर चुका है। बलरामपुर में 3 करोड़ की अवैध कोठी पर अब बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं। ऐसा रूम, ये रूम है कि हॉल है, लेकिन आप देखिए इस हॉल में 4 सीलिंग फैन, 1 2 3 4, 4 सीलिंग फैन। घड़ी अपना समय बता रही है। कहते हैं ना कि समय बलवान होता है। ये वो घड़ी है जो 10 बजने को बता रही है, चूंकि समय बलवान होता है, जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब देखिए ये भी डबल बेडरूम यानी कि सिंगल से बड़ा है, और एक लग्जरी, ये लग्जरी जो बेडरूम है, कम से कम 1 लाख रुपए से ज़्यादा की इसकी कीमत होगी। अगर आप मार्केट में इस बेड को बनवाएंगे तो 1 लाख रुपए कम से कम आपका लगेगा। और इसके अंदर देखिए, अंदर इसमें सामान रखने की देखिए सारी सुविधाओं के लिए ये है। जैसा कि इसमें काफ़ी बड़ा ये वो है, खिड़की है। ये देखिए आलीशान गोल्ड कलर में ये सोफ़ा है, ठीक है, लेकिन अभी सब बिखरा है क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं। छांगुर बाबा जेल में जा चुका है। फर्श देखिए, ये टाइल्स जो है लग्जरी टाइल्स हैं, लग्जरी टाइल्स हैं। ये लग्जरी सोफे हैं। आप देखिए किस तरह से यहाँ पे ये टेबल सेंटर टेबल है। यहाँ पर भी फैन देखिए, आप फैनों की संख्या देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 पंखों का हॉल है। कमरों के बीच में ये 10 पंखों का 10 सीलिंग फैन यहाँ पर लटके हुए हैं। और आप देखिए 2 सोफ़ा यहाँ पड़े हैं। कितना बड़ा ये किचन है। किचन के बारे में जैसा मैंने कहा कि आप देखिए इसमें सैकड़ों लोगों के लिए खाना एक साथ में बन सकता है। ये देखिए HP ब्रांड का ये आरओ लगा है, पानी साफ पानी करने मशीन। घड़ी यहाँ भी लगी है लेकिन टूटी हुई है। मैं दूसरे रूम में आपको ले जाना चाहता हूँ और कुछ दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए डबल बेड, लग्जरी, ये भी डबल बेड है लग्जरी। आप देखिए कि जिसकी कीमत लाखों में होगी का आप अगर इसको बनवाने जाएंगे तो ये आसानी से आपको मिलेगा नहीं, काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो इस तरह की जो चीज़ें हैं
वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। किस तरह से शान शौकत के साथ रहता था छांगुर पीर बाबा। ये देखिए घरेलू कुछ सामान है यहाँ पर, जैसे कुकर, बर्तन सब एल्यूमिनियम के हैं, यहाँ पर रखे गए हैं। देखिए HP का प्रिंटर है। अब आप देखिए ये इंटरनेशनल ब्रांड है HP, ये उसका देखिए यहाँ पर प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर है, तमाम मशीनें हैं यहाँ पर। और एक प्रिंटर तो वहाँ पे आगे भी रखा हुआ है, और वो कलर स्कैनर है, वो कलर प्रिंट निकालता है। तो सारी सुविधाएं घर के अंदर हैं, जिसमें प्रिंटर भी है और कलर प्रिंटर भी है। और मैं आपको आगे रूम में ले जाना चाहता हूँ। ये देखिए एक शानदार यहाँ पर कूलर रखा हुआ है, यहाँ भी डबल बेड, वही लाखों रुपए का डबल बेड। और ये देखिए चावल, यहाँ पे कम से कम 5 से 6 कुंटल चावल रखे हुए हैं एक साथ में इस घर में, वो भी तखत पर ये 6 से 7 कुंटल चावल रखे गए हैं। और ये डल्लप, ये देखिए गद्दे, देखिए आप गद्दों को देखिए, देख रहे हैं किस तरह से ये मोटे मोटे गद्दे हैं। ये लग्जरी गद्दे हैं। कितने गद्दे हैं? 1 2 3 4 5, ये लगातार गद्दे ही गद्दे यहाँ पर हैं। और चूंकि हर कमरे में 2-2 3-3 लग्जरी बेड हैं, तो इस तरह की व्यवस्था है। पूरी ऐसो आराम की सारी व्यवस्था छांगुर बाबा के घरों में है, कमरों में। यहाँ देखिए फिर वही डबल बेड। आप सोचिए कि डबल बेड की कितनी संख्या है। फिर यहाँ लाखों रुपए का वही बेड आप देख सकते हैं, उसमें भी वही गद्दे, सब में सेपरेट वॉशरूम, सब कुछ सारी सुविधाएं आप देखिए। फिर इस रूम में हम चलते हैं, यहाँ आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें भी वही डबल बेडरूम। आप देखिए डबल बेड, ये भी लाखों रुपए का है अगर आप इसको बनवाएंगे, चूँकि अच्छी लकड़ी का है और ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े सारे रूम हैं, और सभी रूम में डबल बेड तो है ही, साथ में एक तखत भी लगा है अलग से। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो लग्जरी इसका साम्राज्य है। मैं तीसरे फ्लोर पे चलना चाहता हूँ, कुछ आपको और लग्जरी चीज़ें दिखाता हूँ। और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर कि देखिए ये किस तरह से। अब ये देखिए आप इन्वर्टर का सिस्टम देखिए, कितनी बैटरियाँ यहाँ लगी हैं। आप देखिए यहाँ पर इन्वर्टर है। तो ये बलरामपुर से एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे। अब आपको बड़ी खबर बता दें, ईडी ने अवैध धर्मांतरण केस में ECIR दर्ज की है। ईडी लखनऊ यूनिट ने कल शाम केस दर्ज किया है। आरोपी जमालुद्दीन की जांच करेगी ईडी की टीम। केस से जुड़े आरोपियों से भी पूछताछ की जाएगी। धर्मांतरण के विदेशी कनेक्शन और मनी ट्रेल की भी जांच की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी की एंट्री हो चुकी है और अब ईडी अपने तरीके से इस केस की जांच करेगी। आरोपी जमालुद्दीन की जांच की जाएगी, साथ ही साथ केस से जुड़े आरोपियों से भी पूछताछ होगी। और इसी खबर पर ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता राघवेंद्र जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, हम रिपोर्ट देख रहे थे कि आप जमालुद्दीन के उस आशियाने के भीतर थे जहां पर बता रहे थे कि महंगा फर्नीचर है, महंगा सामान है, इंटरनेशनल ब्रांड का इस्तेमाल वो करता था। अभी इस वक्त क्या कुछ मौजूदा स्थिति है, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि ECIR के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, कार्रवाई होगी, क्या कुछ होता है इसमें? बिल्कुल, देखिए छांगुर बाबा के पूरे मामले में अब ईडी पूरी तरह से आ चुकी है। अब ईडी इस पूरे मामले की जांच करेगी। और ईडी क्यों ना जांच करे भाई, जिस मामले में विदेश से फंडिंग का सबूत हो, ट्रांजैक्शन रिपब्लिक भारत ने उपलब्ध कराया है। वो डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स रिपब्लिक भारत ने उपलब्ध कराए हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि विदेश से पैसा आया है, कैसे RTGS हुआ है। लेकिन अभी मौके पे मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं। फिर से एक बार बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई। और आप देखिए कि 1 2 3 4 5 5 बुलडोजर आ चुके हैं। 5 बुलडोजर, जैसा कि कल 8 बुलडोजर से कार्रवाई जारी थी, अभी सुबह 10 बजे के बाद यहां पर बुलडोजर की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। फिर से जो साम्राज्य उसका बचा हुआ है, आधा साम्राज्य छांगुर बाबा का, उसके रिहायशी ठिकाने पर फिर से एक बार बुलडोजर का कहर जो है वह फिर से शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। और ऊपर छत पर देखिए जो लग्जरी सेटअप है सोलर का, कहा जा रहा है कि 50 लाख रुपए का पूरा पैनल है। और अंदर एक बड़ा सा जनरेटर सेट है, बिजली के खंभे भी अंदर हैं, इसके कैंपस के अंदर हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पूरा सोलर का सेटअप लगाया गया है, ताकि बिजली के लिए कहीं भटकना ना पड़े, ना कहीं बिल देने की कोई बात हो। चूंकि इसमें सैकड़ों की संख्या में सीलिंग फैन है।
आने वाले समय में इसी हॉल में इसके बड़ी बड़ी इसकी वो होती बैठक होती, यहीं पे वो ब्रेन वॉश करने का काम करता, यहीं पर वो धर्मांतरण का पूरा नेटवर्क फैलाता। लेकिन यह सब हो नहीं पाया और बना बनाया जो नया इसका जो साम्राज्य है आज वह मिट्टी में मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो कहीं न कहीं जो छांगुर का जो साम्राज्य है उसमें ईडी अब इन्वॉल्व हो चुकी है। ईडी के साथ साथ चूंकि मुख्यमंत्री ने कल ट्वीट किया था, कहा था कि बहन बेटियों के सम्मान से नहीं खेलने देंगे, और साथ ही इस पूरे मामले में चूंकि धर्मांतरण का मामला नहीं है, देशद्रोह का मामला हो चुका है, देश के साथ गद्दारी का मामला हो चुका है, तो ऐसे में सभी कड़ियों को जोड़ा जाएगा और जो भी इससे गलत संपत्ति हासिल किए होंगे सब पे कार्रवाई होगी। तो मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दे दिया है कि कार्रवाई जरूर होगी। ऐसे में आने वाले समय में एनआईए भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि राष्ट्र के सुरक्षा का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है, तो एनआईए कैसे बैठ सकती है। एनआईए भी कहीं न कहीं छांगुर बाबा और उसके नेटवर्क को समझने की कोशिश करेगी कि भाई पैसा आता कहां से था, किन कामों में लगता था, कैसा उपयोग होता था, कहां कहां उपयोग हुआ, अभी जो 100 करोड़ रुपए आए वो कहां कहां लगे, क्या ये जो इसका रिहायशी जो इसकी जो कोठी बनी है यार, साथ में देखिए एक बड़ा सा ये जो मकबरा है, ये जो मस्जिद है आप देखिए, पुरानी एक छोटी मस्जिद थी, उसके ऊपर पिलर डाल के बाबा ने एक लग्जरी एक बड़ा सा देखिए अभी वो बना दिया है स्ट्रक्चर, ये मस्जिद बना दिया। अभी इसकी पुताई नहीं हुई है, यहाँ पर बम्बू लगे हुए हैं, यहाँ पर कारीगर काम करते थे, अभी कुछ दिन पहले यहाँ से कारीगर हटे हैं। और पीछे मदरसा है जहाँ पर वो अरबी भाषा पढ़ाते थे। कल मैंने एक कुरान की किताब मैंने उपलब्ध कराई है, हमें छांगुर बाबा के घर में मिली। तो सोचिए कि वहाँ पर कुरान और ईरान की शिक्षा दी जाती है, मजहबी शिक्षा दी जाती है, फारसी भाषा दी जाती है। कहाँ पर? इस मदरसे में। देखिए एक बाबा दिखे हैं, एक कोई बाबा आए हैं मजार पे खड़े हुए हैं। मैं कहूँगा दीपक से क्लोज करके इनका फोटो दिखाया जाए। ये जो बाबा हैं देखिए कौन बाबा हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। खैर वो जा रहे हैं, तो छांगुर बाबा के ही कोई नेटवर्क का कोई व्यक्ति होगा, शायद मोबाइल से कुछ फोटो वगैरह बना रहे थे, अब खैर वो चले गए हैं। तो आप सोचिए कि ये जो मस्जिद है यह तो दिख ही रही है, इसको एक नया रूप दिया जा रहा है। साथ ही आप देखिए कि बुलडोजर की कार्रवाई भी जारी है। तो बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो लगातार हो रही है, लेकिन नेटवर्क में जो भी लोग अभी फरार हैं, जिनके नाम से वारंट जारी हुआ है, यानी जो छांगुर बाबा का फंड मैनेजर है मोहम्मद अहमद खान, वह नीतू की जो नाबालिग लड़की है उसको लेकर फरार है। नाबालिग लड़की पहले हिंदू थी, उसका धर्मांतरण कराया जा चुका है छांगुर बाबा के द्वारा। हालांकि नीतू भी जेल में है, नवीन उसका पति भी जेल में है, छांगुर बाबा भी जेल में है, लेकिन उसका फंड मैनेजर अहमद अभी फरार है। उसका जो एक सलाहकार है महबूब नाम का व्यक्ति है, उसके पास भी 40 लाख रुपए का आरटीजीएस हुआ है, वह फरार है। यहां पर कहा जा रहा है उतरौला में एक ग्राम पंचायत सदस्य शायद पूर्व में कोई था, उसने भी बाबा को ब्लैकमेल करके 4 से 5 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में लिया है। खैर उन अकाउंट्स में जिनकी भी जानकारी मिलेगी वहां तक पुलिस और जांच एजेंसियां पहुंचेंगी, उनसे बातचीत करेंगी कि छांगुर बाबा ने पैसे आपको क्यों दिए, किस लिए दिए। तो जो भी नेटवर्क है, चूंकि ये नेटवर्क अब सामने आ चुका है, तो जो भी लेन देन हुआ है, जो भी प्रॉपर्टी महाराष्ट्र से लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली और बलरामपुर तक जो बनाई गई है उसकी भी जांच होगी। जो भी धर्मांतरण के जो पीड़ित हैं वह जो खुल के सामने आ रहे हैं, उनका जो आरोप होगा उस पर भी कहीं न कहीं जांच होगी। तो ये जो नेटवर्क है जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में जो चल रहा था, जिसके बाद जब खुलासा हुआ तो जो सख्त कार्रवाई आपको देखने को मिल रही है, यह कहीं न कहीं ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बड़ा नेटवर्क जो ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, यह अपने आप में दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ जो खेलेगा, जो गलत काम करेगा, जो दो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहेगा और जो हवाला का काम करेगा, धर्मांतरण का काम करेगा, वो यूपी में बच नहीं सकता है। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करके दिखा दिया है, और जिसका आप सीधा लाइव नजारा देख सकते हैं कि किस तरह से बुलडोजर यहां पर कहर बरपा रहा है और यहां पर जो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वह जारी है। यहां पर पुलिस बल भी भारी संख्या में यहां पर आ चुकी है, और पुलिस के साथ साथ ही आप देखिए कि कई गाड़ियां छांगुर बाबा के इस प्रांगण में आ चुकी हैं, जो इसका अंदर चूंकि काफी बड़े एरिया में इस पूरे साम्राज्य को उसने बनाया है। यहाँ पर 2-2, 3-3, 4-4 मकान अंदर बने हुए हैं, बगल में मस्जिद भी है, बगल में मदरसा भी है, और चारों तरफ खेत है, बाग है। तो कुल अकेला साम्राज्य यहाँ से छांगुर बाबा चलाता था। अब आने वाले समय में जो एजेंसियां इसमें अब लग चुकी हैं, चूंकि ईडी लग गई है, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ जरूर बारीकी ढंग से डीपली तरीके से उसको निकाल के सामने लाएगी। जी
बिल्कुल राघवेंद्र वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपने साम्राज्य भी दिखाया, छांगुर बाबा किस तरीके से यहां से नेटवर्क चलाने वाला था। लेकिन अब चूंकि ईडी की एंट्री हो गई है, एक बार फिर से तस्वीरें वहां से दिखाइए, क्योंकि बुलडोजर एक्शन लगातार चल रहा है और योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि और भी कुछ होगा उसको भी ढहा दिया जाएगा। राघवेंद्र, बिल्कुल देखिए यहाँ पे बुलडोजर चल रहा है, जैसा कि मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि लगातार इसको आप दिखाते रहें, क्योंकि यह कोई सामान्य सी बात नहीं है। अगर शायद दूसरी सरकारें होती तो छांगुर बाबा का कुछ नहीं बिगड़ने वाला था, क्योंकि छांगुर बाबा तो इस खेल को 40 साल से कर रहा था। 40 साल में कितनी सरकारें उत्तर प्रदेश में बनी, कितने यहाँ अधिकारी आए गए, कितने डीएम एसपी यहाँ से आए गए, कितने तहसीलदार एसडीएम यहाँ से आए गए, कितने लेखपाल यहाँ से रिटायर हो गए। क्या किसी ने कार्रवाई की? क्या किसी ने इस तरह से देखा कि छांगुर बाबा यहाँ क्या कर रहा है, कैसे हिंदुओं की जमीन खरीद रहा है, कैसे वह अपना साम्राज्य बना रहा है? क्या किसी ने उसको दिखाने की कोशिश की? नहीं। यह काम कौन कर रहा है? योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने फैसला लिया है कि उनके प्रदेश में अगर कोई गलत काम करेगा तो वो भुगतेगा। यहाँ कानून का राज है और कानून अपने हिसाब से कागजों पे काम करेगा। जैसा कि यहाँ जब जांच हुई, राजस्व की टीम ने जांच किया तो पाया कि ये अवैध पैसे से बना हुआ है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। कहाँ से पैसा आया? पैसा सारा हवाला से आया है, आरटीजीएस हुए हैं, अरब कंट्री से आया है, जमीन भी जबरन ली गई है, कब्जा की गई है, और भी तमाम इसके छोटे मोटे कॉम्प्लेक्स हैं, कई इसने संस्थाएं बनाई हुई हैं। तो ऐसे में यहाँ पर उसके बाद नोटिस के बाद देखिए बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। तो आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में यह जो आपको दृश्य दिख रहा है, यह शायद ही कोई भारत के किसी भी राज्य में दिखा सकता है।